अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। आज हम लोगों ने फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर 12 जो है वो स्टार्ट करना है, जिसका टाइटल है न्यूट्रिशन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कर दें। तो न्यूट्रिशन का अगर हम अपने डेली लाइफ में से इसका मतलब ढूंढने की कोशिश है कि न्यूट्रिशन में हम वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं या वो खाना जो है ना, कोई किसी खाने की बात करते हैं जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट हमें मिल रहे होते हैं, हमारी बॉडी को मिल रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। न्यूट्रिशन में बेसिकली हम लोग ये बात करते हैं कि फ्रूट्स, सब्जियां, उसके बाद रोटी और कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं यानी चावल, दूध, दालें वगैरह, इन सब का जब हम इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी कैसे काम करती है इनको इनटेक करते हुए, और इनके इनटेक करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर कौन से एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है, हमारी बॉडी की वर्किंग कैसे होती है, इस फूड को डाइजेस्ट कैसे किया जाता है, और इस फूड से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों को न्यूट्रिशन के अंदर डिस्कस किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कैलोरीज़, न्यूट्रिशन की वैल्यू यानी किसी भी खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हमने पता करनी है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर ना इतनी कैलोरीज़ हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, इतनी कैलोरीज़ हैं प्रोटीन्स की। तो जब हमने उनकी किसी भी खाने में कितनी एनर्जी है या कितनी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितनी प्रोटीन है, कितनी लिपिड्स हैं, उनको मेजर करने के लिए हम कहते हैं कि कैलोरीज़ में उसको मेजर किया जाता है। अब कैलोरीज़ की बात हो गई, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो अज्ज़ा होंगे जिनको हम अपनी ख़ुराक के अंदर शामिल करते हैं और फिर हमारी बॉडी आगे से काम करती है। वो जो अज्ज़ा हैं ना वो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब उन अज्ज़ा में हमारे पास हमारे फल, सब्ज़ियाँ, दालें, दूध, रोटी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये शामिल हो जाती हैं। उसके बाद फ़ाइबर्स भी हमारे फूड के थ्रू ही इनटेक होते हैं हमारी बॉडी में। प्रोटीन्स भी हमारी फूड से मिलती हैं। वाइटामिन्स भी, कुछ वाइटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और कुछ हमें लेने पड़ते हैं। उसके बाद शुगर्स यानी ग्लूकोज़ लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, ग्लूकोज़ की प्रोडक्शन हो रही होती है। डाइट में हम बेसिकली उस खाने की बात कर रहे होते हैं कि जितना खाना हम खाते हैं, जिस हिसाब से खाते हैं वो हमारी डाइट कंसीडर होती है। इनटेक मींस के खाना खाना, और वो खाना हेल्दी है या नहीं हेल्दी है ये भी देखा जाता है। उसके बाद फूड देखी जाती है। फूड का बेसिकली वर्ड जो है ना वो रॉ मटेरियल के लिए यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद कोई भी खाना हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और एनर्जी प्रोडक्शन में हमारे जो फ़ैट्स हैं ना, अगर हमारे खाने में हमारी फ़ैट्स ज़्यादा हैं तो वो हमारे वेट को इंक्रीज़ करने में मदद दे रही होती हैं, यानी हमारा बॉडी वेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। और उसके बाद हमारी बॉडी कैसे फंक्शनिंग कर रही होती है, कैसे चेंजिंग्स आ रही होती हैं, ये सब भी न्यूट्रिशन में इंक्लूड होता है। अब मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सटेंसेस इन फूड, खुराक के अंदर वो अज्जा या वो मादे डेट योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली, जिनको हमारा जिसम में कुदरती तौर पे ज़रूरत होती है टू ग्रो, ताकि जिसम की ग्रोथ ज़्यादा हो यानी हाइट वगैरह इंक्रीज़ हो। रिपेयर इट्सेल्फ, अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसको प्रॉपर बैलेंस किया जाता है, हेल्थ को मेंटेन किया जाता है, बॉडी को रिपेयर किया जाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। एंड सप्लाई यू विद एनर्जी, और बॉडी को एनर्जी दे रही होती है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, या खाना जो है ये हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा होता है। अब बेसिक न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। अब एक और डेफिनेशन न्यूट्रिएंट्स की हमारे सामने आई कि न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ऑर्गेनिक में क्या आ जाते हैं? ऑर्गेनिक में ना हमारी हेल्दी फूड्स आ जाती हैं। अब अगर हम केमिस्ट्री के रेफरेंस से बात करें तो हम कहते हैं कि वो खाने या वो चीज़ें जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट या उसका लेवल ज़्यादा होता है उसको भी हम ऑर्गेनिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऑर्गेनिक खाने की बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्गेनिक खाना वो होता है जो हेल्दी हो, जो प्योर हो, जिसको आर्टिफिशियल तरीके से ना उगाया गया हो। यानी अब हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक फूड्स जो है या ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो हमें गाँव से मिल रहे होते हैं, हमें देहातों से मिल रहे होते हैं, तो हम उनको ऑर्गेनिक कह सकते हैं क्योंकि उनकी प्योरिटी जो है वो 100% होती है। उनमें कोई भी गड़बड़ नहीं की जाती है। उनकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए कोई भी आर्टिफिशियल तरीका नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि कुदरती तरीके से वो सब्ज़ियाँ और फल जो है ना वो बन रहे होते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट और कंटेंट इन फूड हमारी खुराक में शामिल होते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड और नेसेसरी, जिनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को
जिस्म के तमाम काम करने के लिए और हाइट वगैरह को इंक्रीज़ करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन्स और वाइटामिन एट्सेट्रा। और ये प्रोटीन्स और वाइटामिन वगैरह जो है ना, ये हमें खाना खाने से मिलते हैं। अब मेजर न्यूट्रिएंट्स में हम लोग देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में हमारी रोटी वगैरह आ जाएंगे, और ये ऑयली प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, और जिनका कैलोरी लेवल हाई होता है। मोस्टली हम लोग ब्रेड और रोटी की एग्जांपल देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। फ़ैट्स में हमारे ऑयल, घी वगैरह आ जाएंगे। मिनरल्स में हमारे मीट ग्रुप आ जाएगा हमारा, और एग्स वगैरह आ जाएंगे। प्रोटीन्स में हमारे पास मिल्क, एग, मीट वगैरह आ जाएंगे। वाइटामिन्स में हमारे पास सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाएंगी। और वाटर का हम लोगों को पता है कि पानी हमारे एग्जिस्टेंस के लिए किस हद तक ज़रूरी है। अब न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग न्यूट्रिशन को देखते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में हम कहते हैं न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अ लिविंग बीइंग्स एबिलिटी टू ईट फूड्स। न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा अमल है जिसको कोई भी जानदार इंसान इस अमल को करता है। ये किसी भी जानदार के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो ख़ुराक को हासिल करता है, ख़ुराक खाता है, और उस ख़ुराक के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, यानी वो ख़ुराक का मजमूआ क्या है, वो मिल के हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे होते हैं, हमारी ग्रोथ का बाइस बन रहे होते हैं, हमारी डेवलपमेंट जो है उसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सो डैट वी कैन मेक हेल्दी फूड चॉइसेस। न्यूट्रिशन का अगर हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता चले तो हम लोग अपने डाइट प्लान को ना हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वेजिटेबल को, कौन से फ्रूट को हमने अपनी डाइट में ऐड करना है, कब ऐड करना है, जब हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होगी या जब हम डेफिशिएंसी का सामना कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग एक और डेफिनेशन देखते हैं न्यूट्रिशन की, कि साइंटिफिकली या साइंस की रूह से क्या कहा जाता है। न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ हाउ द बॉडी यूजेस फूड। न्यूट्रिशन में ये भी देखा जाता है कि कोई भी जिस्म जो है ना, वो इंसान का जिस्म जो है या एनिमल्स का जिस्म है, वो ख़ुराक को किस तरह ट्रीट करता है, क्या करता है ख़ुराक के साथ, कैसे वो वर्किंग होती है उनकी। डेट स्टडीज़ द इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फूड, जिसमें ख़ुराक का जानदार के साथ ताल्लुक़ क्या है, ये देखा जाता है। न्यूट्रिशन इज़ डिफाइंड एज द फूड, ये ख़ुराक होती है, वो ईट हम खाते हैं, उसके बाद हम सांस भी लेते हैं, हम पानी भी पीते हैं, हम सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स को भी इनटेक कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, जिनके ऊपर हम इन्हिसार करते हैं ज़िंदा रहने के लिए, या हम जिनको अपने ख़ुराक में शामिल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के ऊपर भी अच्छा असर डाल रही होती हैं, और हमारी न्यूट्रिशनल एबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ कर रही होती हैं। और हमारे खाने की जो क्वालिटी है वो भी डिपेंड करती है कि खाना कैसा होगा। उसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को डिफ़ाइन करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। उसमें हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन की बेस पे दो ग्रुप्स होते हैं, जिनमें हेटरोट्रॉफिक आते हैं और ऑटोट्रॉफिक आते हैं। फिर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये आगे फर्दर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं। इनमें एनिमल्स भी आ जाते हैं और ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। और ऑटोट्रॉफिक जो है ना, इसमें सिर्फ प्लांट्स का ग्रुप आ रहा होता है। अब हम लोग इन सारों को डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉफ। ऑटो का वर्ड यूज़ होता है ख़ुद के लिए, यानी कोई भी चीज़ जब ख़ुद से हो रही होती है या कोई काम ख़ुद से किया जा रहा होता है, उसके लिए ऑटो का वर्ड यूज़ किया जाता है। या जो काम ख़ुद ब खुद हो रहा होता है, मसलन ऑटो गाड़ियाँ अब इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, यानी जो ऑटोमेटिक होती हैं, गियर वगैरह उनके ख़ुद चेंज हो रहे होते हैं, और बस हम लोगों ने चाबी घुमानी होती है। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉफ देखते हैं, बायो की टर्म में क्या होता है। एन ऑटोट्रॉफ इज़ एन ऑर्गेनिज्म, वो जानदार होता है कैपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ओन न्यूट्रिटिव ऑर्गेनिक मोलेक्यूल्स फ्राम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऐसा जानदार जिसके पास ख़ुद सलाहियत होती है कि वो अपनी ख़ुराक ख़ुद तैयार कर सकता है, वो ख़ुद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी ख़ुराक तैयार कर सकता है, उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में एग्जांपल हम देते हैं फ़ोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की। फ़ोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जो फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे। मसलन दरख्त वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर, घास और फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो है ना, ये भी फंजाई के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, जो ख़ुद अपनी ख़ुराक तैयार कर रही होती है। और एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, हम प्लांट्स की एग्जांपल देते हैं मोस्टली ऑटोट्रॉफ में, कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी ख़ुराक जो है वो ख़ुद तैयार कर रहे होते हैं। अब हेटरोट्रॉफ को देखते हैं। हेटरोट्रॉफ में वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपनी ख़ुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, जो दूसरे जानवरों के ऊपर या जानदारों के ऊपर इन्हिसार करते हैं ख़ुराक के लिए। हेट्रो मीन्स अदर। हेटरोट्रॉफ्स एनर्जी स्टिल कम्स फ्राम द सन, इनकी एनर्जी भी सन से ही आएगी। यानी अब इनकी हेटरोट्रॉफ जो है वह अपनी ख़ुराक के लिए ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड कर रहा होगा। तो ऑटोट्रॉफ को अपनी ख़ुराक तैयार करने के लिए या फोटोसिंथेसिस के अमल को मुकम्मल करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये बात हो रही है।
हेटरोट्रॉफ्स ईट ऑटोट्रॉफ्स, ये ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं डायरेक्टली, और अदर हेटरोट्रॉफ्स हु ईट ऑटोट्रॉफ्स। अब जो हेटरोट्रॉफ है वो दूसरे ऑटोट्रॉफ्स को भी खा लेगा और दूसरे हेटरोट्रॉफ्स को भी खा लेगा, और हमें पता है कि हेटरोट्रॉफ जो है वो अपनी खुराक के लिए ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग ऑटोट्रॉफ की बात करें ना, हम कहते हैं कि वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कि वो खुराक को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम हेटरोट्रॉफ की बात करते हैं तो हेटरोट्रॉफ में हम कहते हैं कि ये कंज्यूमर्स होते हैं जो दूसरे की बनाई हुई खुराक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मसलन हेटरोट्रॉफ में हम लोग एनिमल्स की एग्जांपल दे लेते हैं, ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल देते हैं कि वो हेटरोट्रॉफ हैं। हम अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अगर हमें सब्जियां खानी है, हमें फल खाने हैं, तो भी हम प्रोड्यूसर्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर मुझे कोई फल खाना है तो फल खाने से पहले मेरे पास ज़रूरी है कि उसका पौधा, उस फल का पौधा या दरख्त मेरे पास लगा हुआ हो, तो वो दरख्त या पौधा जो है वो प्रोड्यूसर होगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है और हेटरोट्रॉफ को कंज्यूमर्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड। ऑटोट्रॉफ के पास इतनी सलाहियत होती है कि वो अपनी खुराक को तैयार कर सकता है, लेकिन हेटरोट्रॉफ जो है अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता, वह दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऑटोट्रॉफ में एग्जांपल हम देते हैं प्लांट्स की, एल्गी की, कुछ बैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन की। ये सब जो है ना, ये अपनी खुराक को तैयार करते हैं। कंज्यूमर्स में हम एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की एग्जांपल देते हैं कि ये चीज़ें जो है ना, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ के ऊपर। अब हेटरोट्रॉफ कंज्यूमर में हम अगर गाय की एग्जांपल लेते हैं एनिमल के तौर पे, तो गाय अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती। इसने घास खाना होता है, तो घास के लिए इसको ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अब ये एनिमल है, ये हेटरोट्रॉफ है, ये कंज्यूम फूड करता है ऑटोट्रॉफ से। अब इसने फीड करना है ऑटोट्रॉफ के ऊपर। वो ऑटोट्रॉफ एक प्लांट होगा, और प्लांट जो है वो अपनी खुराक डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के थ्रू, सूरज की रोशनी से प्रोड्यूस कर रहा होता है, अपनी खुराक तैयार कर रहा होता है। और कंज्यूमर्स में हम कहते हैं कि कंज्यूमर्स भी वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ना एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब हमने प्लांट्स की बात की, तो प्लांट्स में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं, या कौन से मिनरल्स जो हैं वो सॉइल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं और किसी भी प्लांट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मिनरल्स में सबसे पहले नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या करता है, ये प्रोटीन्स बनाता है सेल की ग्रोथ के लिए। और इस्तेमाल कैसे होता है, टू प्रोवाइड नाइट्रोजन फॉर अमाइनो एसिड्स डेट फॉर्म दी प्रोटीन। नाइट्रोजन दी जाती है अमाइनो एसिड्स को, और अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम जो है ना, ये हमें रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। और इसमें हाउ इज़ इट यूज्ड, टू हेल्प द एंजाइम्स इन दीज प्रोसेसेस। जब भी फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन की बात होगी तो हम कहेंगे कि इसको रेगुलेट करने के लिए एंजाइम्स की जो ज़रूरत होती है, तो वो एंजाइम्स जो है ना वो काम कर रहे होते हैं पोटेशियम मिनरल के थ्रू, और फिर वो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स जो है ना, ये भी रेस्पिरेशन और ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, और ये काम करते हैं कि ये डीएनए को तैयार कर रहे होते हैं और सेल मेम्ब्रेन को तैयार कर रहे होते हैं। मैग्नीशियम जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का कंपोनेंट होता है, और क्लोरोफिल जो है उसने डायरेक्टली सनलाइट को अब्जॉर्ब करना होता है और फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करना होता है, और फिर जाके कहीं फूड प्रोड्यूस होती है किसी भी प्लांट की। आई होप आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है उसकी आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।